welcome to Dipti Visual School Digital Class. Today we will start worksheet A3 of class 4. Subject is SST. Today I will explain you chapter number 30. Chapter number 30. The chapter name is Human Resources. Human मतलब हम लोग और resources का मतलब जिससे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं. Those all are resources. So today I will explain you this chapter. Human as resources. हम लोग resource कैसे हैं? If we work somewhere, अगर हम लोग कहीं काम करते हैं, we give our service. That service is also called a resource. Okay? India is blessed with rich natural resources. इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं. द नेचुरल रिसोर्सेज अलोन आर ऑफ नो यूज. वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर वो ऐसे ही पड़े हैं, उसका कोई काम नहीं आता, उसका दे आर ऑफ नो यूज. बट अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसको सही तरीके से कन्वर्ट किया जाए, देन दे आर very useful resources to us. To utilize these resources effectively, we need people who are educated. और इस resources को use करने के लिए हमें क्या चाहिए? Educated people. जो लोग पढ़े लिखे हैं वैसे लोग चाहिए, जो लोग rational हैं, जो लोग intelligent हैं और जो लोग skillful हैं. The people of our country are called its human resources. So जो people है हमारे country के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज. दे आर कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज. ह्यूमन ही किसी भी कंट्री के मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन फॉर इंडिया बीइंग अंडर डेवलप्ड. हमारा इंडिया क्यों अंडर डेवलप्ड है, इसका रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे. इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का. इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन इंडिया बिलो द पॉवर्टी लाइन. बहुत सारे पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, मतलब गरीबी में रहते हैं. एंड दिस मीन्स द मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री अर्न्स लेस देन 100 रुपीज़. जो लोग 100 रुपीज़ से भी कम प्रतिदिन कमाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स. ओके. दे डू नॉट अर्न इनफ टू फुलफिल देयर नीड्स. मतलब 100 रुपये से कम अगर जो भी कमाते हैं तो वो अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते. वो ना ढंग से खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना रह सकते हैं. सो अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं. सो दोज पीपल्स आर कॉल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन. द मेन रीज़न फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया में पॉवर्टी का सबसे मेन रीज़न है पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द मेन रीज़न वाई द इंडिया इज़ बिकमिंग अंडर डेवलप्ड. सो इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. इंडिया का जो ये पॉपुलेशन है वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है. यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अकॉर्डिंग टू द हिली एरियाज. इफ समवन स्टेज इन हिली एरियाज, दे आर डिवाइडेड इनटू सम अदर पार्ट. पीपल्स दोज हु आर लिविंग इन प्लेन्स, they are also divided into some separate part. So likewise, plains and deltas are densely populated while desert and hilly areas are sparsely populated. Why? क्यों ऐसा क्यों है कि प्लेन्स और जो डेल्टाज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है? क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत इजी होता है. वहाँ पे आपको हर कुछ अवेलेबल रहता है, आपकी ज़रूरत का हर चीज़ वहाँ अवेलेबल रहता है, इसलिए. और वही जगह में हिली एरिया और डेजर्ट में बहुत कम चीज़ अवेलेबल रहता है, क्योंकि वहाँ का लैंड ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है. डेजर्ट एरिया में, हिली एरिया में भी होता है, बट कुछ कुछ जगह पे बहुत, जहाँ एक्सट्रीम ठंडा होता है वहाँ पे नहीं हो पाता है एग्रीकल्चर. सो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं इस वजह से.
सो दैट इज़ वाई वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होता है। कहाँ पे? डिजर्ट एरिया और हिली एरियाज में। और पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ पे होता है? प्लेन्स और डेल्टाज में, जहाँ पे डेल्टाज मतलब जो नदी के पास होते हैं। नेक्स्ट इज इन इंडिया द मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। हमारे यहाँ पे सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या है हमारे लाइवलीहुड के लिए? एग्रीकल्चर। एंड 3 out of 4 इंडियंस लिव इन विलेजेस, मतलब 4 में 3 लोग कहाँ रहते हैं? विलेजेस में। और जो अपने लाइवलीहुड से कैसे अर्न करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। एंड फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स मेनी पीपल फ्रॉम विलेजेस हैव बीन मूविंग टू सिटीज टू सर्च ऑफ वर्क। मतलब अपने काम को ढूंढने के लिए वो लोग विलेजेस से सिटीज़ में आते हैं ताकि उनको ईजी मनी अर्न हो पाए। बट एग्रीकल्चर में जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। सो दैट इज़ वाई इफ द पीपल देर आर मेनी पीपल दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड, दे कम टू द सिटीज़ एंड अर्न मनी, एंड दोज पीपल्स आर कॉल्ड माइग्रेट्स। ओके, द माइग्रेट्स वर्कर्स, दोज आर कॉल्ड माइग्रेट्स. They come in the cities for they find their shelter and job. India's ever increasing population has led to many problems. अब इंडिया का जो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है. क्या क्या प्रॉब्लम्स लाता है ये सब? A few of them are shortage of food. पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है? फूड का क्राइसिस हो जाता है, वाटर का क्राइसिस हो जाता है. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारा रिसोर्स थोड़ा सा है, पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो फुलफिल कैसे होगा? उतने सारे पीपल का नीड कैसे फुलफिल होगा? वहाँ पे सिर्फ 10 लोगों का ही नीड फुलफिल हो सकता है, तो वहाँ पे अगर 20 लोग हो जाएंगे तो उनका नीड कैसे फुलफिल होगा? सो दैट इज़ वाई शॉर्टेज हो जाता है किसका? फूड और वाटर का. शॉर्टेज ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस in the country. That is why government is also providing many schools and colleges and institutions in the village side, village areas. Illiteracy, पढ़े लिखे नहीं होते हैं बहुत सारे लोग. इतने ज़्यादा पॉपुलेशन बन जाने से क्या होता है? नहीं पढ़ना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है. ज़्यादा स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है, कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है. देन इंक्रीजिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट. अब ज़्यादा लोग हो जाएंगे पर काम तो हमारा इतना सा ही है, तो इतने सारे लोग इतना सा काम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का भी कम, बेरोजगार भी हो जाते हैं लोग. इंक्रीज इन पॉवर्टी, और गरीबी में बढ़ोतरी हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट इस चीज़ को रोकने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे. द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू इंश्योर द ऑप्टिमल यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाए बाय इनिशिएटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. और गवर्नमेंट ने बहुत सारे ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा सेटअप किए हुए हैं. क्या क्या स्टेप्स हैं? टू चेक द प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस डिफरेंट प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल लिविंग इन विलेज. अब लोग जो काम के लिए विलेजेस से सिटीज़ में आते हैं, अगर विलेजेस में ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम दे दिया जाए उनको, तो वो सिटी में क्यों आएंगे? वो नहीं आएंगे. माइग्रेंट्स कम हो जाएंगे, जो जहाँ पे है वहीं रहेंगे अगर उनको वहीं पर अर्निंग मिल जाएगा तो. So government is also providing work from them. हॉस्पिटल और मेडिकल भी खोल देना है विलेजेस में. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इसका भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए भी लोग आ जाते हैं सिटीज़ में. लैंड हैज़ बीन गिवन टू लैंडलेस फार्मर्स. जो फार्मर्स के पास लैंड नहीं है उनको लैंड प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट. टू रिमूव इलिटरेसी हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? स्कूल्स खोले हैं फ्री में. सेटअप्स कहाँ पे किए हैं इसको? विलेजेस में. एंड to remove illiteracy, schools have been set up in the villages under different programs. The government is also creating awareness. वो क्या कर रहे हैं? हमें अवेयर कर रहे हैं कि हम लोग पॉपुलेशन ना बढ़ाएं और हम लोग ये बर्थ कंट्रोल जो है उसको काबू में रखें. एंड मेथड्स, किस तरीके से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसके एडवांटेज क्या है स्मॉल फैमिलीज़ बनाने के. स्मॉल फैमिलीज़ रहेंगे तो खर्च कम होगा, खर्च कम होगा तो आपका अर्निंग से आप लोग फुलफिल हो जाएंगे, नीड्स सारे आपके फुलफिल होंगे ऑब्वियसली. एंड सो फॉर इंडिया टू प्रोग्रेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, हम जो जिस हिसाब से जिस तरीके से हम लोग रहते हैं इंडिया में, उसका जो क्वालिटी है दे नीड्स टू बी मोर इम्प्रूव्ड.
वो उसको क्या करना चाहिए, और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हम लोग को और अच्छे तरीके से इंडिया में रहना चाहिए, और उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे ज़्यादा ये पॉपुलेशन पे ध्यान देना होगा। ओनली एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एजुकेशन ही कंट्रीब्यूट कर सकता है इस डेवलपमेंट पे, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट पे। अगर एजुकेटेड लोग नहीं होंगे तो हमारा कंट्री भी डेवलप नहीं होगा। अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो उनको समझ होगा कि हमें बर्थ पे कंट्रोल रखना है, हमें एफर्ट देना है, अपना रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ का ध्यान होगा अगर एजुकेशन होगा तो। सो देयरफॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटी इज़ अ मेजर प्रायोरिटी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो एजुकेशन है ये बहुत एक मेजर प्रायोरिटी है ये गवर्नमेंट के लिए। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज chapter 13. I hope you all have understood chapter 13. In next class I will explain you the next video of the next chapter. Okay, thank you children.